बीएमसी का और भारत की पूरे देश की सबसे रिचेस्ट सिविक बॉडी ये है। 227 में से 129 सीटों पर रुझान सामने आ गया है और महायुति जो है वो बहुत कंफर्टेबली आगे चल रही है। एक पार्टी वाइज डेटा भी सामने आ रहा है जिसके मुताबिक बीजेपी के पास अभी फिलहाल 51 सीटों पर लीड है, शिंदे सेना के पास 18 सीटों पर लीड है और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आप कहिए यूबीटी का, जो कि 35 सीटों पर लीड बना करके रखी है और एमएनएस को लीड इस वक्त 7 सीटों पर मिल रही है। तो ये कांटे की टक्कर आगे अगले 1 घंटे में हो सकती है क्योंकि यूबीटी और एमएनएस के अगर सीटों को आप जोड़ें तो कुल 42 सीटों पर ठाकरे ब्रदर्स जो हैं वो आगे चल रहे हैं। ये अभी फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि जो मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया था हो सकता है कि वो वोटों में तब्दील हो, लेकिन अभी समय है, ये अर्ली ट्रेंड्स हैं तो इंतजार करना होगा इन्हीं रुझानों के हिसाब से तब्दील होने का। एग्जिट पोल के हिसाब से देवा भाऊ का जादू एकदम अलग से नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल कम से कम शुरुआती रुझान की बात करें तो ठाकरे ब्रदर्स अपनी जो मामू फैक्टर को लेकर के चुनावी मैदान में आए वो कई सीटों पर असर करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस भी देखिए 11 सीटों पर आगे चल रही है। पोस्ट पोल भी ये कंबाइन हो सकते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि रुझान अभी कुछ बदलते हुए भी नजर आए। स्वाति जी, इसीलिए मैंने कहा कि जब तक नतीजों में ये तब्दील नहीं हो जाते तब तक ये बहुत इंटरेस्टिंग चलने वाला है। महायुति का ये कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, कि राज्य में भी वही, केंद्र में भी वही और बीएमसी में भी उन्हीं का राज होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार इस बात पर निर्भर करती है कि जो नॉन मराठी वोट्स हैं क्या वो एक साथ आकर के महायुति को वोट करते हैं या नहीं। देखिए, मराठी वोट्स में तो स्प्लिट होता ही है। इस बार बीजेपी ने भी और देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा कि जो मेयर है वो हिंदू होंगे, जो मेयर है वो मराठी होंगे। पहले वो भी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की तरफ से मराठी अस्मिता और मराठी प्राइड की बात सामने आई और उन्होंने कहा, राज ठाकरे ने, कि ये आखिरी चुनाव है। वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच जरा दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर से अपडेट कर दें। देखिए, बीएमसी चुनाव में अब तक एआईएमआईएम का खाता तक नहीं खुला है। आप टैली पर भी नजर डालिए। ओवैसी कहां दावा कर रहे थे कि बुर्के वाली मेयर बन सकती है, लेकिन ऐसे में 32 सीटों पर उतारे गए उम्मीदवार में से अभी तक एक ने भी बढ़त नहीं बनाई है। एआईएमआईएम 0 पर इस समय जो है वो लीड कर रही है, यानी कि कहीं भी खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। लेकिन जो दूसरे छोटे दल हैं वो 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ओवैसी की दावेदारी पर सबकी नजर थी क्योंकि अक्सर कई जगहों पर ओवैसी जो है वो अपने कैंडिडेट से सरप्राइज कर देते हैं, लेकिन 32 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे, अभी तक खाता तक नहीं खुला है। 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को उन्होंने उतारा था। छत्रपति संभाजी नगर में डोर टू डोर जाकर के ओवैसी कैंपेन करते नजर आए थे। कई ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां 25 सीटों पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, दरवाजे गए, उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किया। पहले खबर भी सामने आई थी कि छत्रपति संभाजी नगर से 5 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो रुझान पलटते हुए नजर आ रहे हैं 0, जी हाँ 0 आंकड़ा, यानी एआईएमआईएम का कोई असर फिलहाल नजर आता नहीं दिख रहा है। और देखिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ गेस्ट का पैनल जो है वो भी मौजूद है, लगातार सबका रुख करेंगे। स्वाति, आप क्योंकि अभी हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ी हैं, एक और फैक्टर जो एआईएमआईएम का हम जिक्र कर रहे थे, वहां लोगों से बातचीत में आप क्या समझ पाए? मुस्लिम वोटर्स बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये बीएमसी का फिलहाल अभी जो मुंबई की हम बात कर रहे हैं चुनाव, लेकिन मिनी विधानसभा चुनाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कांग्रेस के साथ क्या मुस्लिम वोटर्स चले गए? कहां पर ओवैसी की तरफ से चूक नजर आ रही है? देखिए, मुंबई जोन की अगर आप बात करेंगी तो 20% है मुस्लिम पॉपुलेशन और विधानसभा चुनाव में मुस्लिम पॉपुलेशन या मुस्लिम वोट बैंक ने उद्धव ठाकरे की पार्टी का साथ दिया था। तो क्या अभी थोड़ा डिवीजन का हमको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा डेटा जब और सामने आएगा कि क्या अभी भी वो उद्धव ठाकरे को वोट कर रहे हैं, यानी कि ठाकरे ब्रदर्स को वोट कर रहे हैं, या उनका जो वोट विभाजन हुआ है वो यूबीटी प्लस एमएनएस और समाजवादी पार्टी, छोटी पार्टियों के बीच में हुआ। एआईएमआईएम का, जैसा कि आप कह रही हैं, कोई दबदबा अब तक नजर नहीं आ रहा है, खाता वो नहीं खोल पाए। तो अगर मुस्लिम वोट्स का डिवीजन हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी और ठाकरे ब्रदर्स के बीच में हो सकता है। थोड़ा और डेटा सामने आएगा तब ये क्लैरिटी मिल पाएगी कि मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और प्रेम कुमार भी हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, उनके पास चलती हूँ, लेकिन एक बड़ी खबर क्योंकि इस वक्त सामने आ रही है, रुझान बहुत तेजी के साथ अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं, वो बताते चले अपने दर्शकों को ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अकोला में बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है, शिंदे गुट शिवसेना 2 सीटों पर यहाँ पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर लेते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीपी अजित पवार 1 सीट पर फिलहाल अपना खाता खोलते हुए नजर आ रही है, उद्धव गुट शिवसेना 4 सीटों पर आगे। लेकिन सबसे जो राहत की बात है प्रेम जी, वो जाहिर तौर पर अब तो माननी पड़ेगी कि महायुति के लिए ही नजर आ रही है अलग अलग सीटों पर, खासतौर पर उन सीटों पर जिस पर मारवाड़ी, जैन, उत्तर भारतीयों का अच्छा प्रभाव है और खासतौर पर मराठी वोटर्स का भी अच्छा प्रभाव रहा है।
देखिए, एक बात तो स्पष्ट दिख रही है कि अभी तक में जैसे 129 सीट डिक्लेयर है तो उसमें 70 में बीजेपी आगे है, तो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के साथ दिख रहा है। लेकिन अगर ये आंकड़ा नैरो मार्जिन में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ाता है तो फिर अपोजिशन यहाँ काफी स्ट्रांग है, और जो रणनीति दिखी है, जैसे कई जगह शरद पवार और अजित पवार हाथ मिलाकर चुनाव लड़ते दिखे हैं, कांग्रेस अलग लड़ करके अच्छा परफॉर्म करती दिख रही है, और अलग लड़ने के बावजूद इसका फायदा शिवसेना को हुआ है। तो इसका मतलब है कि रणनीति काम कर रही है। और अगर थोड़े बहुत प्रेम सर 25 सालों से बीएमसी में दबदबा रहा, क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन में ही शिवसेना ने हमेशा से अपना प्रभुत्व बनाया और वहीं से उनकी जो राह है वो सूबे की मुख्यमंत्री पद तक पहुंची है। ऐसे में उनके लिए एक बहुत बड़ा ये संकेत है, खासतौर पर उनके आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए। ज्योति, बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से सर आप अपनी बातें भी कंटिन्यू कर रहे थे, बस इसी में एक अपडेट ये भी कि आप कह रहे हैं कि शिवसेना और तमाम दल अपने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए इस बार ये चुनाव लड़ रहे थे। शिवसेना को अकेले लड़ने का फायदा हुआ, ये आप कह रहे हैं। बहरहाल बाकी दलों को क्या नुकसान, क्योंकि खासतौर पर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस का खाता लगभग सबसे कम यहाँ नजर आ रहा है। इधर इस बीच एक बड़ा अपडेट जो है वो दे दें, बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटों पर फिलहाल बढ़त मिलती बीएमसी में नजर आ रही है, यानी कि एक तरीके से अभी पिक्चर क्लियर होती नजर आ रही है। कांग्रेस महज अब तक 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और साथ ही आप शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 42 सीटों पर शिवसेना यूबीटी जो है वो इस वक्त आगे है। और ऐसे में देखिए, इन तमाम जो आंकड़ों की हम बात कर रहे थे पोल्स ऑफ पोल्स के जरिए, वो भी इस वक्त के आंकड़ों से मैच खाते नजर आ रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल। और फटाफट से अतुल का रुख कर लेते हैं, अंधेरी ईस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, अंधेरी ईस्ट में मराठी और मुस्लिम वोटर्स का बहुत ज्यादा प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवारों का आगे बढ़ना इस बात का संकेत देता है कि मराठी वोटर्स ने इस इलाके में बीजेपी प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताया है। जी देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मुस्लिम और जो मराठी वोटर्स हैं वो कंसोलिडेट नहीं हो पाए हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कई सारे जो दूसरी पार्टियां रही हैं या इंडिपेंडेंट हैं वो उसमें जो है अल्पसंख्यक के साथ साथ मराठी कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं, और जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहा है उसमें उन्होंने काफी अच्छा वोट अपनी तरफ खींचा है, जिसका असर फिलहाल होते हुए दिखाई दे रहा है कि जिस वार्ड में हम यहाँ पर के ईस्ट वार्ड में मौजूद हैं यहाँ पर महायुति आगे दिखाई दे रही है। और ठीक मेरे पास में ही के वेस्ट वार्ड भी है जो जहां पर फिलहाल महायुति आगे दिखाई दे रही है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है, और कुछ लोग यहाँ पे जो सपोर्टर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या जानकारी आपको मिल रही है और किस पार्टी के सपोर्ट पे आप आए? सर, हम शिवसेना पार्टी के सपोर्ट में आए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे? एक ही शिवसेना तो है, एक ही है उद्धव जी। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या अपडेट आपको अंदर से मिल रही है? अभी तक कुछ अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है सर। अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है सत्ता किसकी आने वाली है? क्योंकि जो रुझान आ रहे हो उसके हिसाब से काफी टक्कर काटेगी। नहीं, कुछ नहीं होएगा, सिर्फ मराठी लोग का सत्ता आएगा यहाँ पे। मराठी लोगों का सत्ता आएगा 100%। तो शिवसेना की ही शिवसेना एक ही है, ऐसा मत बोलो, एक ही है। अच्छा, वो कुछ दूसरा शिवसेना विवसेना कुछ नहीं है। लेकिन शिंदे तो जो है कहते हैं मराठी तो हमारे साथ भी मौजूद है, हमारे साथ बला साहब की विचार। कितना पैसा है, कितना किसके पास है, वो सब दिख जाएगा। अच्छा, थोड़ा देर और रुक जाओ, शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन असली कौन पैसे से जीता और कौन सच्चाई से जीता, सब मालूम पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, तो लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या लग रहा है कितने नंबर्स आएंगे? नंबर्स के हिसाब से बात करते हैं, किस तरीके का नंबर आने वाला है? हमारी जो मनीषा ताई है वो बड़े मार्जिन से जीतने वाली है हमारे यहाँ। अच्छा, सत्ता का जो नंबर है 227 में से कितने आने वाले हैं एमएनएस के? और जो है हम लोग जीत के आएंगे। आप लोग कितने? सभी जगह पे हम लोग जीत के आएंगे। सभी जगह 227 के 227 क्लीन स्वीप। जी जी। तो देखिए, ये है सपोर्टर्स, उनकी इस तरीके की भावना है। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। भावना को कॉन्फिडेंस का रूप दे चाहे ओवर कॉन्फिडेंस का। तो देखिए, इन तमाम सवालों के बीच अब बड़ा सवाल यही, जिस तरफ सीटों का रुझान आगे बढ़ रहा है, बीजेपी 70+, बीएमसी की हम बात कर रहे हैं, और शिवसेना ठाकरे ब्रदर्स जो है वो 42 पर। लेकिन शुरुआती 1.5-2 घंटे में कहा जाता है कि रुझान जो है वो तस्वीर साफ कर देते हैं। प्रेम सर, आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि क्या अभी कोई उम्मीद ऐसी यूबीटी के लिए बनी रहे कि ये तस्वीर बदल सकती है, या यही फेड आउट फेड इन होने वाले हैं आंकड़े? देखिए, ये जो पूरा चुनाव है
चूंकि आप आंकड़ों को देखें तो 42 शिवसेना और 11 कांग्रेस, 53 होता है एनसीपी, 1 54 होता है और अदर्स में 5 है। तो 5 अदर्स को भी अगर जोड़ ले तो 59 और 70 यानी 11 सीटों का फासला है। तो ये 11 सीटों का फासला जो है हालांकि इसको ओवरकम करना आसान नहीं दिखता है, लेकिन ये सीटें जब नैरो होंगी, मार्जिन नैरो होंगी, क्योंकि बीते चुनाव में देखें तो बीजेपी को अपने दम पर 80 सीटें मिली थी। क्या बीजेपी अपने दम पर 80 सीटें हासिल कर रही है या उसी तरीके से शिवसेना को भी बुरे से बुरे दौर में भी 75 से कम सीटें नहीं मिली हैं? तो क्या शिवसेना अपने न्यूनतम स्कोर को हासिल करती है? ये देखना थोड़ा बाकी है। इसको देखे बगैर अभी एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा कि होने क्या वाला है, क्योंकि अभी 135 सीटों के रुझान बाकी है और 65 और 27 जोड़े तो 92 सीटों के रुझान अभी आने बाकी है। बड़ा चंक अभी यूबीटी 51 सीटों पर अब आगे हो गई है और 69 सीटों पर बीजेपी प्लस, यानी कड़ी टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। देखिए शुरुआती रुझान अब बदलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यानी हो सकता है कि जब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो तो आंकड़े कुछ और कहते हुए नजर आए। राकेश का रुख कर लेते हैं, राकेश गोरेगांव से हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, गोरेगांव से क्या अपडेट है वो भी बताइए। और तस्वीर अब देखिए बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। 51 सीटों पर यूबीटी शिवसेना, 9 सीटों पर कांग्रेस, यानी ये जोड़ ले तो हम 60 के आसपास हो जाते हैं। बीजेपी 69 सीटों पर, तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। राकेश, आती हूं मैं आपके पास, एक ब्रेकिंग आ रही है, फिर इस पर जवाब लेंगे। नतीजे आने के बाद पहली बार राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ सामने आ रहे हैं और जीत की दावे शुरू कर दिए हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर एआईएमआईएम को लेकर अब खाता खुलता नजर आ रहा है। हालांकि ये नतीजे नहीं, ये रुझान है। मुंबई में एआईएमआईएम ने पहली बढ़त बना ली है। 1 सीट पर ओवैसी की पार्टी को बढ़त मिली है। देखिए अगर 32 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे, उनमें मेजॉरिटी यानी 25 पर मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। राकेश कुछ और अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, एआईएमआईएम को लेकर क्या अपडेट? रुझान आ गया, उसमें उनका खाता खुल चुका है। 1 सीट पर जो एमआईएम पार्टी है वो अब फिलहाल लीड बना गई है। खासतौर से जो गोवंडी मानखुर्द का जो शिवाजी नगर का इलाका है, यहाँ पे लगातार ओवैसी ने आकर के प्रचार किया। जोगेश्वरी ईस्ट, वेस्ट, मलाड, ये कुछ ऐसे इलाके जहां पर उनकी खास नजर थी। ऐसे में शुरुआती रुझान उनके लिए थोड़ी सी राहत की, इसलिए कि अभी उनका जो खाता है वो खुल गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा एमआईएम के समर्थक नजर आए हैं, उसमें आगे जाके क्या उन्हें बढ़त कितनी मिलती, क्या ये जो रुझान है ये नतीजे में उनके लिए कन्वर्ट हो पाता है या नहीं। मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाना चाहूंगा अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी की जो